चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अभी तक आप लोग का 5 लेक्चर हो चुका है, आज छठा लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि एक घनाभ 32 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर को एक ही आकार के दो घनों में पिघलाया जाता है, पिघलाकर बदल दिया जाता है, तो घनाभ के सतह क्षेत्रफल और दो घन के कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। समझिए क्या बोला गया है। ठीक है, बोला गया है कि एक घनाभ है। ठीक है, एक घनाभ है जो कितना है आपका 32 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई लेंथ है, 12 सेंटीमीटर ब्रेथ है, और ऊंचाई जो हाइट है वो आपका कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, को एक ही आकार के दो घन में पिघलाकर, इसको पिघलाया जाता है किसमें, दो गो घन में पिघलाया जाता है। ठीक है, पता है कि जब इसको पिघला करके दो घन बनाया जाता है तो वॉल्यूम क्या रहता होगा, सेम रहता होगा। मतलब कि ये घनाभ का वॉल्यूम और जो दो गो घन बना है उसका वॉल्यूम क्या होगा, आपका सेम रहेगा। तो वॉल्यूम को सेम कीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये सेम करने के लिए आपका ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या है आपका 9। ठीक है, यही आपका किसके बराबर है, यही आपका बराबर है ये जो दो क्यूब बना है उसका वॉल्यूम के बराबर है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, और के गो बना है आपका, दो गो बना है, के गो बना है, दो गो बना है। ठीक सर, इसका यूज करके क्या निकल जाएगा, इसका यूज करके ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा ना। तो ये 2 से ये 12 गया 6 बार में, 2 से 12 गया 6 बार में। ठीक, अब सर यहां क्यूब दिया हुआ है तो इसको ऐसे में तोड़िए जैसे ये क्यूब रूट बन जाए, पॉसिबल। 6 से 2 निकाल कर इसको दीजिए, 6 से 3 निकाल कर इसको दीजिए, तो 32 दूनी 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4। 9 तिया 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3। तो ए क्या आ गया आपका 12, ए क्या आ गया आपका 12। समझ में आया ये वाला, यहां तक कोई दिक्कत शुभम? अब समझिएगा बोला क्या गया है। तो घनाभ के सतह क्षेत्रफल, घनाभ का सतह क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा ना 2LB। देखिए घनाभ के सतह क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ के सतह क्षेत्रफल। ठीक है, और देखिए व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स। घन का क्या होता है 6a स्क्वायर, ए क्या निकला मेरा 12, तो ये क्या होगा मेरा 12 इंटू 12, और कितना गो था, 2 गो था, 2 गो था ना, कितना गो था, 2 गो था। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका रेशियो, ये हो जाएगा आपका फाइनली रेशियो। अब यहां पर पुट कीजिए 2, ये हो गया, फिर यहां डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ये 2 से काट दिए कितना बार में, ये 3 बार में, 2 से काट दिए ये 3 बार में। आगे देखिए ये L इंटू बी, L इंटू बी 32 इंटू 10 600 320, और 32 दूनी 64, 320 और 64 384, कितना हो जाएगा 384, 384, और 12 9 108, 108। 32 को कीजिए 9 से, ठीक है, 32 दहे 320, और 320 में 32 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, पहले 30 माइनस कीजिए, 320 में 290, और 10 माइनस कीजिए, 2 माइनस कीजिए 288, कितना हो जाएगा 288। ठीक है, और ये वैसे ही, इसको वैसे ही रहने दीजिए, 3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 2, इसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, 8 8 16 और 4 20, 20 का कितना 0, हाथ में 2, 8 8 16 और 1 17, सॉरी 16 और 2 18, हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7, सही है ये वाला।
और यहां पर क्या है आपका ये वाला 3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 2, 3 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां देखिए ये 3 बार में, 3 से कितना बार में गया। अच्छा एक चीज देख सकते हैं, ये 78 दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है 780, 78 है ना, 78 के अंदर क्या छुपा हुआ है 13, 13 छक 78 है ना, मतलब यहां पर आपका 13 है। क्या यहां पर कहीं 13 है क्या, नहीं है ना, मतलब इधर साइड जो होगा उसमें 13 छुपा हुआ रहेगा। ना 13 इसमें है, ना 13 इसमें है, ना इसमें है, केवल इसमें, ना 13 इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, केवल ऑप्शन नंबर डी में। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, नहीं तो और भी शॉर्ट करना चाहे तो और भी शॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जहां कैलकुलेशन करना ना पड़े और भी कर सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं, देखिए सिखाते हैं। ये सब तो सीख चुके होंगे, मेन आप लोगों को लग रहा है कि कैलकुलेशन कैसे करें, है ना, इतना लंबा कैलकुलेशन करें नहीं, देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 2LB, LB का मतलब क्या होता है आपका 32 इंटू 12, यही है ना, 32 इंटू 12 प्लस ये क्या लिखा हुआ है आपका 12 इंटू 9 प्लस क्या है आपका 32 इंटू 9, यही लिखा हुआ है ना। और इसी को आपको करना है किसमें, इसमें, इसको करना है क्या 6a² और a कितना है आपका 12 इंटू 12, के गो है 2 गो है, ठीक। तो आपको मन है तो सबसे पहले ऐसे ही काट लीजिए, ये 2 से काटिए, इसको कितना बार में 3 बार में, 2 से काटिए 3 बार में। अब ये तीनों में ध्यान दीजिएगा, अगर दिमाग शॉर्ट करना है ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर 3 छुपा हुआ है, यहां पर 3 छुपा हुआ है, यहां पर 3 छुपा हुआ है, तो 3 से यहां काटिए कि 32 से कितना 12 कितना 4 बार में, 9 को 3 बार में, 9 को 3 बार में, ये कटा आपका, ठीक है। फिर 12 से काटिए, 12 नहीं 4 से काटिए, 4 से काटिए इसको कितना बार में 3 बार में, 4 से काटिए इसको 8 बार में, इसको काटिए 3 बार में, इसको काटिए 8 बार में, कटा ना, ये हो गया। अब जो है कर दीजिए, अब जो आएगा सॉल्यूशन वो कर दीजिए। देखिए 12 तिया 36, 36 दूनी 72, एक आंसर है 72 करके आंसर। ये और भी शॉर्ट है, करने का तरीका आप लोगों को सीखना है। करना क्या है, ये एक लाइन है बनने का, सब बनेगा सब, बस के लिए जो बताते हैं उसको सीखते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखा शुभम शॉर्ट, हाँ बहुत इजी हो जाता है शॉर्ट में। मतलब मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं, दिमाग निकल जाता है। हाँ देखिए एक 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले घना आपको 3 बराबर काट कर 8 भागों में बांटा जाता है। अब इस प्रकार कुल 8 भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। एक चीज दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है, रुकिएगा। दिखा रहे हैं आप लोगों को एक चीज, देखिए ये एक क्यूबॉइड, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है आपको यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है 50, ये ब्रेथ दिया हुआ है 40 और ये हाइट क्या दिया हुआ है 30, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको 8 बराबर मतलब कि 3 बार काटा गया है और 8 भाग में बांटा गया है, 3 बार काटा गया है और 8 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो ऐसे एक तलवार लेंगे
तलवार लेकर के 20 से काटेंगे, समझिएगा मेरे बात को, 3 बार काटेंगे, ठीक है। 8 भाग में कैसे बांटेंगे? 3 बार काटने के लिए एक बार यहां से काटेंगे, है ना, तो क्या भाग हो गया? 2 भाग हो गया। फिर यहां से काटेंगे, क्या भाग हो गया? 4 भाग, और बीच से काट देंगे ऐसे, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 भाग हो गया। कैसे कैसे काटे समझ में आया? एगो ऐसे, एगो ऐसे, और एगो बीच से, समझे? मतलब यहां पे बीच से, देखिए यहां बीच से, एगो ऐसे ऐसे और यहां बीच से, तो 8 भाग हो गया। हाँ, जैसे ही 8 भाग हुआ, मेरा बात सुनिएगा, बोला गया है 8 भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। बताए हैं कि 8 भाग करने से, ठीक है, बताए हैं कि जैसे ही 8 भाग होता है, मतलब कि जितना भी हम लोग काटते हैं तो नया सरफेस उत्पन्न होता है ना, वॉल्यूम सेम रहता है, चाहे कितनों काटिए फिटिए पिघलाइए वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन काटने के बाद सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा ना। जैसे अगर ये कीवर्ड है, इसको 20 से यहां से काट दिए, 2 को नया सरफेस बन गया। एकदम सुनिएगा मेरे बात को, तुरंत बन जाएगा आप लोग से। जैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब कि ये 2 बार LB होता है, 2 बार BH होता है, और 2 बार HL होता है, तभी तो ये फॉर्मूला लिखते हैं ना। लेकिन सर जब हम लोग पहला बार यहां से काटे ऐसे करके, तो एक 2 को नया सरफेस बना, एक अंदर से इधर वाला और इधर वाला बना, जो किसके समान था? इसके और इसके समान था, है ना, जो कि पहले ये 2 को था, अब 2 को नया बन गया, तो क्या हो गया? 4 को। फिर जब ऐसे काटे, ऐसे घुरा करके ऐसे काटे, तो 2 और नया सरफेस बना, जो किसके समान था? इसके और इसके समान था, है ना। तो अब क्या हुआ? फिर यहां बीच से काटे, यहां पर काटे बीच से, 2 को नया सरफेस बना ऊपर नीचे, किसके समान था? इसके, इसके और इसके समान था। हाइट आधा आधा हो गया, तो सब क्या हो गया ना सर, समान सरफेस बना। तो पहले आपका, पहले 2-2 को था, हर जगह 2-2 को और नया बना, हर बार क्या हुआ? 2-2 को और नया बना, है ना। यहां से काटने पर 2 को नया बना, किसके जैसा? इसके इसके जैसा। यहां पर काटने पर 2 को और नया बना, इसके इसके जैसा, और यहां पर काटने पर 2 को और नया बना, इसके इसके जैसा। तो हर बार क्या बना? 2-2 को नया बन गया। तो क्या हो गया? 4LB 4BH 4HL, 4 को कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL, ये रहा। तो ये था आपका क्यूब और क्यूबॉइड का। समझ में आया? इससे बेहतर नहीं समझा सकते हैं। अब कीजिए यहां पर खाली, LB कितना हो जाएगा आपका? 2000 प्लस वो कितना हो जाएगा आपका? 1200 प्लस 1500 होगा, इंटू कितना? 4। अब ये कितना हो गया आपका? 2000, और ये 2000, 3000, 4000 और 47,000, 4700 इंटू 4। आंसर क्या होगा? 18। हाँ, आंसर क्या होगा लास्ट में? कहां गड़बड़ हो रहा है? सही तो है। 4 2 3 4 4700, 16,000, 18,000, 18,800 होगा ना? 18,800, ठीक है, 18,800 आंसर। आप सही? चलिए, ऑप्शन में गलती था, 18,800 आंसर होगा, ठीक है। तो 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला करते हैं।
इसको देखिए, लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर विमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आयतन के 8 घन बनाए जाते हैं। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो पार्श्व लिखा हुआ है ना, लेटरल सरफेस एरिया, ये होता है 4a²। जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ना कि ऊपर और नीचे को छोड़ दिया जाता है। जैसे क्यूब क्या 6 गो स्क्वायर से बना होता है ना, तो 6 गो में 4 पार्ट ही केवल लिया जाता है। लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे पार्ट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए सर रेशियो में पूछा है, पहले बता चुके हैं कि अगर रेशियो में पूछा हुआ होता है तो रियल डाटा पे वर्क नहीं किया जाता है। एग्जामिनर दिया भी ऐसे है कि आप लोग रियल डाटा पे वर्क ना करें, सबको रेशियो में कर लीजिए। 18 18 दूनी 36, 18 चौक 72, रेशियो में कर लिए। अब देखिए काम करेंगे सर, एक क्यूबॉइड को ढाला जाता है किसमें, क्यूब में। कितना क्यूब, 8 में, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 × 2 × 4 इज इक्वल टू ए क्यूब। एक होगा कितना, ए क्यूब, और के को बन रहा है 8 को बन रहा है ना, वॉल्यूम बराबर 8 इज इक्वल टू 8, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए कितना 1। मतलब जो 8 को घन बना है वो हर एक घन का साइड कितना है 1। अब निकालिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2lb bh अचल, प्लस लगा दीजिएगा बीच में, और ये कितना हो जाएगा 1 × 2 2, 2 × 4 8, 4 × 1 4, और 8 घनों के पार्श्व क्षेत्रफल मतलब 4a² का मतलब 1 का स्क्वायर का 1 ही रहेगा, और k को बना है आपका 8 को बना है। ठीक, 8 4 12 और 2 14। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 × 8, ये कितना बार में 2 बार में, और ये 2 कितना बार में 7 बार में। आंसर क्या होगा 7:8। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया अच्छा से, वेरी गुड। आगे बढ़िए, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, कैसे होगा वो समझाते हैं। ठीक है, बोला गया है एक ठोस घन, एक ठोस घन को, ठीक है, एक ठोस घन को 3 बराबर घनाभ में काटा जाता है। तो 3 बराबर घनाभ में काटेंगे तो कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे ना, ऐसे काटेंगे। ठीक है, 3 बराबर घनाभ में जैसे काटे हम लोग, इस तरह से कट गया ये वाला। वही बोला है कि घन का क्षेत्रफल, ये पूरे घन का क्षेत्रफल और किसी भी 2 घनाभ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। हमको ये पता चल रहा है कि ना डाटा दिया हुआ है, पूछा किसमें है, रेशियो में पूछा है, और जब रेशियो में पूछता है डाटा का जरूरत नहीं पड़ता, अपने मन से हम लोग मान सकते हैं। तो मानते हैं कि पहला भाग, जो फ्रंट भाग है, पहला भाग, उसका इसमें जो ये वाला हिस्सा है उसका क्षेत्रफल कितना है 1, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1। तीनों को खुद से मान लिए 1 1 1। ठीक है सर, अगर तीनों को खुद से मान लिए 1 1, तो पूरा का सतह का एरिया कितना हो गया 3 हो गया, और क्यूब का हर सतह का क्षेत्रफल सेम होता है। तो k गो सतह है, 6 गो है ना, तो एक ठो का एरिया 3, 6 गो का एरिया कितना इंटू 6, तो ये हो गया आपका पूरा घन का क्षेत्रफल, पूरा घन का। फ्रंट का 3, तो कुल मिलाकर के 6 गो है ना, तो इंटू 6। अपने मन से मान रहे, देखिए रेशियो आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 10 लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, हमेशा सेम ही आएगा रेशियो। देखिए इसका 1 मान लिए हैं, तो ये भाग तो नहीं कटा है,
कौन कौन सा भाग कटा है, देखिए ये कटा है, ऊपर वाला कटा है, सेम है, एक मान लिए, पीछे वाला कटा है, एक मान लिए, नीचे वाला कटा है, एक मान लिए, एक होगा ना ये सब, क्योंकि सेम होता है क्यूब में। लेकिन क्या इधर वाला भाग कटा है क्या? नहीं, ये कितना हो जाएगा? 3। उधर वाला भाग जो हम लोग काट करके नया फेस बनाए हैं वो भी 3 होगा ना, सेम होगा, वो भी कितना होगा? 3। तो सर एक जो घनाभ है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 और 3 कितना? 7, 7 3 10, एक का 10 हो गया। तो कितना गो का पूछा है? 2 गो का। तो ये आपको 2 गो का निकालना होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से 6 जाएगा 3 बार में, फाइनली आंसर क्या होगा? 9:10। सिंपल सा था, बार बार रिपीट करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहां है यार, मेंसुरेशन है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 ना, 34 हो गया, 35। देखिए हार्डली इसमें अब क्वेश्चन आप लोग का बचा कितना है पता है? 10 क्वेश्चन बचा, और 10 क्वेश्चन वो सब छाट छाट के अलग अलग क्वेश्चन है, कोई भी मिक्स 1-2 होगा बस। चलिए इसको देखिए, मन लगा के पढ़िए। तो ये वाला पीडीएफ उठाए थे, ये वाला ये सीजीएल मेंस 2019 से उठाए थे क्वेश्चन। तो एक बार पढ़िए, नीचे से पर्दा, पर्दा पीछे बढ़, पीछे बढ़। क्वेश्चन को ध्यान से केवल पढ़िए, बनाइए मत, पढ़िए, बनेगा नहीं। ठीक है, पढ़िए। बोला गया है, सुनिएगा, एक मैदान है, एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 20 और 9। विकी क्या कर रहे हैं बाबू? यहां देखिए, हाँ बाद में पेन खोजिएगा, यहां देख लीजिए पहले। एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, 20 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक मैदान, समझिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। सुनिए, जो नए भी है वो भी समझ में आ जाएगा। आप न्यू है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, ये दिया हुआ है कितना आपको? 20, और ये दिया हुआ है 9। यहां तक ये मतलब है। नेक्स्ट, इस मैदान के किनारे, या तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस मैदान के किनारे 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। ठीक, ठीक है, ठीक। यहां पर आपका एक किनारे में एक गड्ढा खोदा गया। ठीक है, अब देखिए गड्ढा खोदा गया, क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। ये गड्ढा आपका कैसा है? ये गड्ढा है आपका 10 मीटर लंबा है, मतलब ये यहां से यहां तक 10 मीटर लंबा है, 4.5 मीटर चौड़ा, 4.5 मीटर चौड़ा, और गहरा कितना है आपका? 3 मीटर। गहरा है आपका 3 मीटर। यहां पता चल रहा है सारा मीटर में है, और पूछा भी किस में है? मीटर में। ठीक है, टेबल 1 आया, सही सही। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है, और मिट्टी को निकालकर शेष मैदान में समान रूप से फैला दिया गया। मतलब इससे कुछ मिट्टी निकला होगा और शेष मैदान में फैला दिया गया। शेष मैदान कितना है? ये मैदान है ना, ये वाला, ये मैदान है,
ठीक है, अब यहां समझिएगा। सर यहां से जो मिट्टी निकला वो क्या निकला, उसका वॉल्यूम निकला ना, निकला ना वॉल्यूम, मतलब आयतन निकला। बताते हैं कि जो गड्ढा के अंदर जो मिट्टियां निकालते हैं, क्या मिट्टी का केवल हम लोग सरफेस छू रहे हैं क्या, नहीं ना, उसका मिट्टी निकाल रहे हैं। तो मिट्टी निकालना मतलब उसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। ये समझ में आ रहा है। तो उसका वॉल्यूम निकाल करके हम लोग कहां पसार रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ जगह है वही ना पसार रहे हैं हम लोग। सर बाकी जो बचा हुआ जगह है वो कौन सा है, वो तो यही है ना, ये वाला। कहीं आप लोग ऐसा ना करें कि निकाल करके वह भर दे, यहां ना भरिएगा, अगल अगल भरिएगा ना। हाँ, तो क्या होगा ना, ये मिट्टी ये पूरा समतल था, क्या था ये, समतल था। सर ये पूरा समतल था आपका। अब जैसे ही यहां से मिट्टी निकाल करके यहां भरा जाएगा तो इसका ऊंचाई बढ़ेगा, ये ऊंचा होगा ना। तो वही बोला गया है कि शेष मैदान में समान रूप से फैला दिया गया, मैदान के ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करें। पहले जो रहा होगा हमको मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन सर यहां भरने के बाद कुछ तो ऊंचाई बढ़ा होगा, है ना, वही निकालना है आप लोग को। अब वो किसके बराबर होगा समझिए। सर मिट्टी जो निकाला गया वही मिट्टी भराया गया, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, है ना। सर यहां से मिट्टी जो निकाला गया उसका वॉल्यूम क्या है, लेंथ क्या है 10, ब्रेथ क्या है 4.5, ठीक है, हाइट क्या है आपका 3, यही है। अब इसको इसमें भरा गया, ठीक है। सर इसमें भरा गया, अब समझिएगा, क्या इसमें भरने टाइम इसका इस्तेमाल किया गया था क्या, नहीं ना। तो सर इसका एरिया कितना है पूरा, देखिएगा, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है ना, जो शेष भाग बचा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेथ और जो हाइट बढ़ा है, ऊंचा हुआ है ये मिट्टी का, वही निकालना है। सर ये होता क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यही होता है ना, इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन सर क्या एरिया ऑफ बेस में हम लोग ये ले सकते हैं क्या, 20 इंटू 9 इंटू जो हाइट बढ़ा है x, ये नहीं ले सकते, क्योंकि सर ये लेने के चक्कर में आपका ये भी आ जाएगा। क्या ये मिट्टी को यहां भरिएगा क्या, नहीं ना। तो सर एरिया ऑफ बेस में क्या आएगा पता है, एरिया ऑफ बेस में आपका आएगा, ये पूरा एरिया ऑफ बेस 20 इंटू 9 है पूरा, माइनस 10 इंटू 4.5, माइनस 10 इंटू 4.5। तो एरिया ऑफ बेस ये हो गया, ये पूरा में ये माइनस करेंगे तो ये निकल गया एरिया ऑफ बेस। अब जो मिट्टी भराएगा वो इसी में भराएगा और इसी का ऊंचाई बढ़ेगा, तो इंटू हाइट। ये हुआ आपका पूरा सॉल्यूशन। कहानी समझ में आया कैसे हुआ सो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 1 आ जाएगा, हो जाएगा ना सॉल्व। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में भी मेरा माथा मत खराब कर दीजिएगा हो। इसमें कहानी में किसी को दिक्कत हुआ तो हमको बताइए, किसी को भी नहीं ना, आगे बढ़े। चंदन समझ में आया ये वाला, एब्सेंट ज्यादा मत कीजिएगा वरना केवल पछताइएगा। 35 हो गया। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम खराब मत कीजिएगा। देखिए ये वाला एक्सेप्शन क्वेश्चन हर जगह से लाए हैं, समझे। चलिए यहां देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, आवाज ब्लिंक कर रहा है, आवाज तो ब्लिंक कर रहा है, ठीक। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन है आपका, जिसका भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर। ठोस घन को 16 सेंटीमीटर
लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, ठीक है, जो आंशिक रूप से कुछ पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर आएगा? समझिए मेरा बात, ठीक है। एगो साइंटिस्ट थे आपके, इसका नाम क्या था? स्पेलिंग पता नहीं पर हिंदी में समझ लीजिए। एक साइंटिस्ट थे आपके जिसका नाम था आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज क्या हुआ कि एक बार, रियल स्टोरी है, कि एक बार वो होटल का बाथरूम में नहा रहे थे, ठीक है, विदाउट क्लॉथ नहा रहे थे, रियल कहानी। तो वो यही थ्योरी पे काम कर रहे थे। तो थ्योरी पर काम करते हुए, साइंस में आप लोग पढ़िएगा कि वो बाथ टब में जैसे ही डुबकी लगाए ना, तो बाथ टब का पानी बाहर आ गया। तो वहां से वो एक थ्योरी दिए थे, वहां से थ्योरी ये दिए थे कि जिस आयतन का सामान उस पानी में जाता है, जैसे हम लोग का कुछ तो आयतन होगा ना, इस सृष्टि में कुछ जगह घेरे हुए हैं, जिस आयतन का सामान उस पानी में जाता है उतना ही आयतन का पानी उससे बाहर निकलता है। क्योंकि हम जब आएंगे, ठीक है, आइए, हम जब आएंगे, ठीक है, चल लीजिए बच्चे, यहां सुनिए, क्योंकि हम जब उस पानी में गए तो मेरा जो आयतन रहा उतना ही आयतन का पानी उससे बाहर निकल गया। तो मेरा जो आयतन है और जो पानी का जो आयतन है जो बाहर निकला, वो क्या है? आपका समान है। तो ये समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो समझिए अब क्या बोला गया। बोला गया है कि एगो आपका कंटेनर है, ठीक है, समझिए, ठीक है। अगर हम 38 गो क्वेश्चन, 40 गो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना, तो ये भ्रम में मत रहिए कि 40 से क्वेश्चन होगा। बड़ा मुश्किल से छाट करके 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वरना अभी अगर बनाने के लिए जाएंगे तो खाली 100 क्वेश्चन कीवर्ड पर बनेगा। इसलिए समझिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कीवर्ड इसका क्या है? 16, 8 और 15, ठीक है। अब इसमें एक क्यूब डुबाया गया, एक छोटा सा क्यूब डुबाया गया है, ठीक है। मतलब ये पानी से भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये हल्का सा पानी से भरा हुआ है, ठीक, आधा पानी से भरा हुआ है, हल्का कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। और अगर ये आपका पानी से भरा हुआ है, ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें हम एक क्यूब डालें, ये पानी से भरा हुआ है, इसमें एक क्यूब डालें। देखिए पानी, ये जो यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, आंशिक से पानी भरा हुआ है। आंशिक मतलब होता है कुछ, क्या होता है? कुछ। कुणाल सामने ही नहीं, यहां जगह है, यहां पर आइए बच्चे, यहां बैठे, यहां पर जगह। हल्का इसको दूर कर दीजिए, चलिए यहां समझ। यहां पर जो आंशिक लिखा हुआ है ना, ये आंशिक बड़ा अच्छा काम आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बात समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। अगर ये क्यूब, अगर ये पानी पूरा भरा हुआ रहता, ठीक है, और उसमें हल्का सा भी कुछ डालते तो क्या होता? वो पानी बाहर निकल जाता, है ना। इसीलिए ये आंशिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आंशिक मतलब होता है कुछ भरा हुआ है, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली भरा हुआ है, मतलब कुछ भरा हुआ है।
सर कुछ भरा हुआ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो क्यूब डाले हम लोग यहां पर, पहले जो भी रहा हो मतलब नहीं हमको, ठीक है। जैसे ही क्यूब डालें, क्यूब का कुछ आयतन रहा होगा, है ना? क्या रहा होगा? क्यूब का कुछ आयतन रहा होगा। अब ये जो क्यूब का आयतन है, क्यूब क्या बोल रहा है पानी को कि तू एक काम कर, तू ये जगह हमको दे। क्यूब बोल रहा है पानी को कि तू ये जगह मुझे दे। अब तू ये जगह मुझे दे तो पानी बोलेगा ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तू जहां पर आएगा मैं गायब हो जाएगी तुरंत, है ना? कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, हल्का सा ऊपर आ गया, है ना? ये क्या हुआ, हल्का सा ऊपर आ गया। तो ये जो हल्का सा ऊपर आया वो क्या आया, वो आया आपका क्यूब का वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब के कारण तो ऊपर आया ना। समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखिए, एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। कंटेनर का साइज 16, 8 और क्या है 15 है। इसमें एक क्यूब डाला गया पानी में, ठीक है। चेयर लाके बैठे। तो क्यूब जब डाला गया तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। यहां समझ में आ रहा है? वेरी गुड। देखिए, इसका मतलब वॉल्यूम बराबर क्या है आपका, वॉल्यूम है ना? वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम है। अरे जल्दी कीजिए ना, और चेयर नहीं था वो वाला। चलिए यहां देखिए, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम हो गया। समझिए, देख सर, अगर वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम हो गया आपका, मतलब क्यूब का वॉल्यूम जितना ही क्या हुआ है, पानी उठा है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना है आपका, 8 है। मतलब 8 का क्यूब कितना होगा आपका, 512। मतलब यहां धर दीजिए 8 इंटू 8 इंटू 8। शुरू मत लिखिएगा, पता नहीं हो सकता आगे काटना जरूरत पड़े इसको, ठीक है। सर ये कितना ऊपर उठा वो समझिएगा मेरा बात। एक जो कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, अगर नीचे कंटेनर का लेंथ अगर कितना है 16, तो ऊपर आते 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 भी तो वो लेंथ 16 ही तो रहेगा ना। हम लेंथ का बात कर रहे हैं, लेंथ का बात कर रहे हैं। लेंथ कितना सर, जैसे अभी वो डिब्बा दिखाए थे बड़का, वो याद है? हाँ, जैसे डब्बा का वहां नीचे में लेंथ था, अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी तो लेंथ वही रहेगा ना। तो सर अब यहां पर नाप रहे, देखिए पानी पहले, सुनिएगा ध्यान से, पानी पहले यहां पर था, ठीक है, पानी पहले यहां पर था, और यहां पर भी लेंथ कितना था, यहां पर भी लेंथ कितना था आपका 10, और चौड़ाई कितना था आपका, सॉरी 16 है ना, लेंथ कितना है आपका 16, यहां पर चौड़ाई कितना था आपका 8। अब जैसे ही क्यूब डालें, जो पानी उठा यहां से यहां तक उठा, वही आपका हाइट है ना, वही तो उठा, क्योंकि वो किसके कारण उठा, उस क्यूब के कारण उठा, क्यूब के कारण उठा ना। तो सर लेंथ कितना था आपका 16, ब्रेथ कितना था 8, और जो उठा वही तो निकालना है आप लोग को। समझ में आया? जो उठा वही निकालना है आप लोग को। ये 8 से 8 गया, 8 8 64, 16 गया 64 में 4 बार में, तो कितना उठा, 4 उठा। इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां सामने दिख रहा है, ठीक है। इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन, समझे? ऐसा गलती से भी सोच मत रहिएगा कि सीजीएल में थोड़ा एकदम हर क्वेश्चन में टफ आएगा। 25 क्वेश्चन में, अभी टीसीएस का लेवल में 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपका बनने लायक रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपका रहेगा जो थोड़ा नया टाइप का रहेगा, नया पैटर्न रहेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन को उठा करके ही नया क्वेश्चन बनाया जाएगा, समझे? और एक क्वेश्चन रहेगा आपको छोड़ने के लिए, कैलकुलेटिव। एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप छोड़ें उसको, ऐसा नहीं है कि हमेशा चाहता होगा, कोई कोई सेट में रहता है। सर जैसे यहाँ पर एक साइड लिखे हैं और का वॉल्यूम और एक साइड क्यूब का, तो क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का, तो इसको हम सर
पता कैसे करें कि इस टाइप में बनाना है कि 8 का पहले वॉल्यूम निकालेंगे फिर इसको डिवाइड करके इसको पूरा प्रोसेस से बनाएं तो इसमें थोड़ा इसलिए साजिद समझ में आया? वो इसलिए आपको समझ में नहीं आया क्योंकि जब हम बता रहे थे ना तो आपका कॉपी और पेन में ध्यान था। नहीं सर, अरे नहीं सर, क्या यहाँ बैठ करके सबका आंख देखते हैं हम। गाना है चेहरा क्या देखते हो, आंखों में उतर के देखो। नजरों में होता है, आंखों में उतर के देखो, समझे? तो ये आंख जितना बोलता है ना कोई नहीं बोलता है। क्योंकि जब हम बनाते हैं तो आपका और यश का मुंडी नीचे था, कॉपी और पेन पर था, और बाकी लोग का यहाँ पर था। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप। हाँ, जब तक इस टाइप का 1000 क्वेश्चन नहीं किया तब प्रैक्टिस नहीं होगा। कम से कम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, 4-5 को बुक बनाना पड़ेगा। इसके बाद समझ में आएगा कि डिवाइड कब करना है, क्यों करना है, काहे करना है और कब करना है, समझे? यहाँ 512 लिखने में हमको इजी लग रहा था ना, 8 का क्यूब तो हमको ही पता था, लेकिन 8 का क्यूब लिखना सही था कि ये लिखना सही था? ये लिखना सही था ना, क्योंकि पता है कि आगे चल करके ये हो सकता है कि कटे, है ना? जितना क्वेश्चन जितना बार कीजिएगा उतना बार प्रैक्टिस बढ़ेगा। भले क्वेश्चन आता हो, लेकिन जब बताते हैं तो ध्यान केवल यहां पर रखना है, समझे? चेंज करें? ठीक। अब अगर यही क्वेश्चन सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? एक नया क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें इस बार का सीजीएल में, अगर एक नया क्वेश्चन बनाना चाहें, आठ सेंटीमीटर, मैं लाइन सुनिए थोड़ा ही, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब, ठीक है? 8 सेंटीमीटर, लाइन सुनिएगा, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कि हम भी खुद भूल जाएंगे। सुनिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब को 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब को 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, विमाओं वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, ठीक है? कंटेनर पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है, तो बताइए कितना आयतन का पानी बाहर निकलेगा? किसका? क्यूब का आयतन 512, और किसे इसको 512 सूझा नहीं सूझा, है ना? सेम क्वेश्चन का आंसर किसी को 512 सूझ गया। 3 प्रकार के व्यक्ति होंगे, पहला का आंसर आ गया 512, दूसरा होंगे कि भाई 512 कैसे, तीसरा होंगे कि सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा, है ना? चौथा होंगे अरे कुछ क्वेश्चन बोले थे सर क्या? तो ये अलग अलग प्राणी होंगे, है ना? लेकिन उसमें से अगर किसी एक का आंसर आ गया, इसका मतलब हम सही बोले हैं और सही समझे भी हैं आप लोग। तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। देखिए इसको, अच्छा ये हेमिस्फेयर का इसमें इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है? अर्धगोला, वैसे इसमें करना नहीं था, भले इसमें हम दे दिए। घन का इस्तेमाल किया, जब तक हेमिस्फेयर नहीं समझाएंगे ना तब तक ये घन से काटने का नहीं सीखिएगा आप लोग, लेकिन थोड़ा कुछ सीख जाइएगा, मन करेगा बाद में बताएंगे, अभी स्किप कीजिए इसको, क्योंकि लास्ट में जब करवाएंगे ना मिसलेनियस, मतलब कि कभी होता क्या है ना, क्यूब से आपका हेमिस्फेयर काटा गया, क्यूब में एक स्फेयर काटा गया, तो वो सब करवाएंगे आप लोग का। हाँ ये बनाइए तो, अच्छा सबसे पहले हमको ये बताइए, हटाइए, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अलग करके पूछ दिया है ना, सबसे पहले हमको ये बताइए, ठीक है?
लिख नहीं रहे हैं, जो पूछ रहे हैं सुनिएगा, जल्दी बताइएगा, कॉपी से ही बना के बताइए कि हाँ, घन घन सनाम आयतन वाले घनों में काटा गया आयतन वाले ठोस घन को हैविंग घन हाँ सुनिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन वही है, सारा क्वेश्चन वही है, बस खाली इसको हम मिटा करके खुद से बना रहे हैं। सुनिएगा, इसको मिटा करके कुछ अलग चीजें हैं, बताइएगा, ठीक है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनिशियल क्यूब टोटल सरफेस एरिया, वेरी गुड, समझ में आया। इनिशियल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और जो न्यू क्यूब बना उस एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बताइए। एक क्यूब का इनिशियल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और जो नया क्यूब बना उसमें से एक का टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बताइए। कॉपी भी उठाने का जरूरत नहीं था, अगर हाँ बता गलत, कॉपी उठाने का, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं था अगर पहले का वीडियो इंसान देखा हो तो। केवल देखना और समझने में फर्क होता है, समझे। ऐसे हम कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। गलत, अरे सही है रे, क्या टेंशन ले रहा है, भरोसा तो रखो। वेरी गुड, यस, शाबाश। 9:1, 9:1। जरूरत था क्या पेन उठाने का? इसका कोई जरूरत ही नहीं था। हम क्या पूछे हैं, अनुपात में पूछे हैं। अनुपात में रियल नंबर का जरूरत है क्या? नहीं ना। सर ये आपका 27 क्यों दिया है? क्योंकि 27 का क्यूब रूट करना पॉसिबल है। क्या होता है आपका? 3। तो सर ये 27 है और हर एक 27 घन में टूटा है, मतलब 1 याद है बताए थे। इस 27 का क्यूब रूट कितना? 3। तो ये साइड का निकलता है रेशियो, और 1 का क्यूब रूट 1 साइड का रेशियो निकलता है ना। और एरिया क्या होता है? इसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है। 9:1 आंसर। अरे यार आप लोग का ध्यानवा रहता है कहां पता है? क्वेश्चन के ऊपर। सही है, क्वेश्चन के लॉजिक पर भी डिपेंड रखिए। अरे इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब तक बार बार नहीं देखिएगा, तैयारी नहीं कीजिएगा ना, एग्जाम को तो भूल जाइए। हाँ नॉर्मल एग्जाम दीजिए, जीडी पीडी दीजिए, जीडी दीजिए, अग्निवीर दीजिए, एसएससी का एग्जाम भूल जाइए। इसीलिए बोलते हैं कि तैयारी कीजिए, तैयारी। मेरे जैसा गधा आदमी अगर मैथ का टीचर बन सकता है ना, तो आप लोग मैथ का टॉपर बन सकते हैं। ये बात तो याद रखिए, समझे। हमको मैथ का एम तक नहीं आता था, अभी एच तक आता है, समझे। तो आप लोग को सब चीज आ सकता है। हम शर्म से मैथ नहीं बनाते थे, लेकिन 4 साल तक मैथ बनाए। 4 साल तक, इसको बनाने में 4 साल लगा है सर, समझे। और आप लोग सोचते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, 1.5 साल, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेशन तक स्पीड नहीं होगा आप लोग का। आप लोग को ये तक पता नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आया था ना बिरबल का,
कि सर हमको कब पता चलेगा कि डिवाइड करना है? वो तब पता चलेगा जब इस पर 1.5 साल 2 साल बिता चुके होंगे। समझे? वॉरेन बफेट को कैसे पता चल जाता है कि कौन शेयर ऊपर जाएगा? क्योंकि वो 20 साल उसके पीछे बिता चुका है। समझे? तो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, अनुभव। समझे? अनुभव होता है। आइए अब रियल क्वेश्चन पर आते हैं। क्या यहां पर रेशियो पूछा है क्या? पूछा है क्या? वेरी गुड। इसका मतलब कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए करते हैं इस्तेमाल। इतना के आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 27 घनों में काटा जाता है। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक का निकालने बोला गया, एक लिखा नहीं है पर ठीक है। छोटे घन का, उसके लिए चाहिए आपको 6a² और छोटा घन का साइड चाहिए, वही ना? अच्छा, जो ये बड़का घन को छोटका घन में ढाला गया है, मतलब बराबर क्या है? वॉल्यूम बराबर है ना? पहले का वॉल्यूम क्या था बड़का का? 46656। यहां तक सही है? और सर इसको काटा गया है वॉल्यूम में, एक का वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब। कितना को में काटा गया है? इंटू 27। क्या ये लिखना सही है? ये बड़का का वॉल्यूम को छोटका का वॉल्यूम में काटा गया है और के को में काटा गया है, वॉल्यूम बराबर है ना? यहां क्या होगा? 9 तिया 27, 9 पंजे बचा कितना? 1 बचा कितना? 7, ये 8, ये 4 और ये 3 से गया कितना? 1 7 2 8। मतलब a कितना हो गया आपका? 12। a कितना हो गया? 12, मतलब 12 निकल गया ना? अब क्या है सो देखिए, आपको बोला गया है 6a²। a² मतलब 144। कितना आंसर हो जाएगा आपका? लास्ट में क्या होगा? 6 चौक 24। लास्ट में क्या होगा? 4। 6 चौक 24, लास्ट में 4 होगा ना? आंसर क्या हो गया? 864। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? वेरी गुड। जल्दी बनाइए। सर जो ऊंचाई है 22.5 वो मीटर में है। क्या लिखा हुआ है? सर माप लिखा। किस में लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। कैसे? ऊपर तो लिखा हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश में 11.5। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। क्या था? एको का आंसर तो लाइए। इसके पहला कहां आया था? 9:1। यस का आया था। 9:1 तो यस का आया था। यस का आया था ना पहले ना? वो 9:1 आस्था का आपका आस्था का पढ़ाई कर रहा है तो कुछ और दिख रहा है। सब बनाइए और ट्राई कीजिए। पहले पढ़िए पहले पढ़िए। किसको किसको दिमाग में आया कि क्या करना है? हाँ ध्यान बोलिए। ठीक है, और इसके बाद आगे लगाएंगे ना आस्था बताइए। एकदम कर सकते हैं। वेरी गुड। यस बताओ। ये आंसर क्या? ये आंसर 125,000। ठीक है भाई, सही है। आंसर ये बोल देना, बोले क्या 125,000
वो भी सही है भाई, सब डायरेक्ट डिवाइड किए सर ऊपर नीचे। वह करने था। सर मीटर और करें सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे। अरे वो कर लेगा ये लोग यार, जब कर लिया तब तो आंसर आया रे, गजब है। चलिए यहां समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर आइए समझावे। ये कहानी क्या बोला है, ये कहानी समझते हैं पहले। आप लोग नाम सीखिए पहले, भी उसको समझिए, बाकी लोग को भूल जाइए। इन लोग का जिसका इसका आंसर आ गया उसको या तो मर्डर कर दीजिए या फिर शांत हो जाइए, लोगों को भूल जाइए। अभी यहां समझिए, एक दीवार है, समझ लीजिए यही दीवार है, सामने दीवार है ना, ये वाला, ठीक है। ये दीवार आपका 8 मीटर लंबा, ठीक है, 3 मीटर चौड़ा। अरे कितना दांत निकालोगे यार, खेबड़ाता ने। 8 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, और ऊंचाई कितना है 22.5, ठीक है। ये वाला मतलब ये आपका दीवार है। क्या दीवार का मान सेंटीमीटर में दे सकता था क्या? क्यों दीवार का मान सेंटीमीटर में क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर दीवार का मान सेंटीमीटर में देगा तो उसमें केवल रूबी ही रह सकेगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। अब देखिए साथ में सलोई भी रह लेगी। अब राधा हल्का बड़ा हो गई, धीरे लंबा लंबा हो रही है हल्का फुल्का। देखिए अब ये जो वॉल्यूम का है, ठीक है, ये घर स्पेशली नेहा और अंजलि के लिए है। तो यहां पर सुनिएगा, ये वो इसमें ये दीवार में क्या फिट करना है आपको? आइटा, इसको बोलते हैं ईटा, तो बोलते हैं ईट, हम लोग बोलते हैं आइटा, ठीक है। हाँ ब्रिक्स, अच्छा समझ में आया ब्रिक्स। हाँ ईट भी आता है, हमको लगा हिंदी तभी समझ में आता जब सूट पहन के आते हैं। देखिए अब ईट उसमें फिट किया गया, ठीक है। अच्छा जितना भी ईट फिट किया गया है वो यही दिवालिया में फिट किया गया है ना? क्या हो रहा है भाई? वो यही दिवालिया में फिट किया गया है ना? 1 ईट, 2 ईट, 3 ईट, 4 ईट, 5 ईट, कुल मिलाकर के कितना ईट फिट किया गया है वही निकालना है। मतलब ये जो दीवार का जो वॉल्यूम सोचा गया है वही वॉल्यूम में ईट को फिट करना है। हमारा ये वाला वही वॉल्यूम में ईट को फिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम बराबर क्या करना है आपको? वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 22.5 मीटर, सारा मीटर में है, ठीक है। अब देखिए सर एगो ईट का मान क्या है? एगो ईट का मान निकाल करके एकदम ध्यान से, अरे सब कहां से आ गया? एगो ईट का मान निकाल करके उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ईट का जरूरत है वो निकल जाएगा ना। एक ईट का माप क्या है? 64, मतलब 64, ठीक है सर। 64 इंटू 11.25 इंटू 6 इंटू एक्स। समझ में आया? सारा का सारा किस में था आपका? सेंटीमीटर में। सारा किस में था आपका? सेंटीमीटर में। और ये जितना भी था आपका क्या था? मीटर में। क्या था? मीटर में। सबको मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? कहां गया यार? 300, और ये कितना हो जाएगा? 2250। सब सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। मतलब ये भी हो गया सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में हो गया। जब काटेंगे तो x निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो काट काट के आपका ये वाला आंसर आएगा।
क्या काटने का प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं? छोड़ दें यहां तक हम? वेरी गुड। किसी को डेसिमल काटने में दिक्कत हो जाएगा तो ठीक है। ये 100 को उधर ले जाइएगा, बाकी से उधर ले जाइएगा, काट लीजिएगा। सब करिए देंगे आप लोग, खिचड़िया परोसिए देंगे हमने। चलिए बनाइए इसको। ये भी 18 लीटर में कितना? वही तो क्वेश्चन में गलत है। हिम्मत कैसे वो क्वेश्चन को देने का इस तरह से? केस कर देंगे इसके ऊपर हम। कितना 5.5 किकर आ गया यार कुणाल। 5.5 थोड़ा सा और नीचे की। नंदनी अब आप बड़े हो गए, समझे? उनका पल्लू छोड़िए अब। टाइफाइड होकर होता है, बुखार आपको आ जाता है ना। भूल जाइए कोई बड़ी दीदी है आपकी और मंझली दीदी है आपकी। देखिए सिया कैसे भूल गए रिया को? रिया सेकंड बैच में, सिया था पहला बैच में। तब कौन 50 ऑप्शनों में है? आंसर मीटर में है वो, सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.5 आएगा 50 का। हे भगवान। एक तारीख से आप लोग का न्यू थर्ड बैच चालू कर रहे हैं। ये वाला बैच आप शिफ्ट कर देंगे 7 बजे में और नया बैच चालू करेंगे 9 बजे से। हाँ अरे आजकल उठने लग रहे हैं यार, सुबह 6 बजे नींद खुल जा रहा है। हाँ 1 मीटर स्क्वायर में कितना पानी लेगा? हाँ बच गए। हाँ ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में पानी लेगा तो पसर जाए। वो पहले लेक्चर बताए थे, देखिएगा वीडियो, ठीक है? बताए भी नहीं करेंगे। पूछिए अगल बगल वाला से एक बार। अगल बगल वाला भी नहीं देखा होगा तो कहां से पूछिएगा, है ना? हम तो जो वीडियो बना रहे हैं वो क्लास वाला के नहीं, अदर स्टूडेंट के लिए। हाँ सी आ गया, वेरी गुड। अंबिका आ गया आंसर। कितना आस्था? मस्त कुर्सियां मट गए आप क्या? बाल्टी पार करके यह बेचारी ढल गई क्लास के हिसाब से। ये सोचिए हम दूसरा को क्या ढालेंगे, हम ही ढल जाते। ठीक है आस्था, जैसा देश वैसा भेष। चलिए यहां देखिए, सॉल्व करते हैं। बता रहे हैं, देखिए
घनाभ के आकार वाला एक टैंक जिसका लंबाई क्या दिया हुआ है 12 मीटर, यदि सुनिएगा, यदि इससे 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो इसके जल स्तर में 30 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, जाओ, है ना। अब जैसे ही क्या हुआ सुनिएगा, ये था आपका क्या, क्यूबॉइड, यहां तक पानी भरा हुआ था, ठीक है, कितना है यस, ठीक, ये आया यहां सुनिएगा, ठीक है, सही, यहां तक पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही 18 किलो लीटर, 18 किलो लीटर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, जरा गौर फरमाइएगा, इरशाद देखिए, 18 किलो लीटर, यही हुआ ना, ये मतलब हुआ। सबसे पहले किलो को हटाइए, किलो जब हटता है ना अपने साथ 3 को क्या लेते आता है, 0, क्या लाता है 3 को, मतलब 18,000 लीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बताए थे शुरू का क्लास में 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है ना। इसका मतलब 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होगा, 1000 जाएगा नीचे, ये बुझाया। मतलब लीटर में किस, लीटर से किस में करना है हमको, मीटर में करना है ना, ऐसा मीटर में पूछा है। तो सर ये देखिए, यहां 18,000 था, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब, तो फाइनली कितना आ गया, 18 मीटर क्यूब, 18 रहिए, समझ में आया। तो मन में बार बार याद रखिएगा कि किलो लीटर का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब, समझ में आया। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, समझिए। अब सर ये आपका 18 मीटर क्यूब, वेरी गुड आस्था, कोई पार्टी तो नहीं करे, ठीक है आस्था, सब बास। देखिए अब 18 मीटर क्यूब पानी, ठीक है, इससे 18 मीटर क्यूब पानी निकाला जाता है। सर पानी जो निकाला जाता है, जितना आयतन का पानी निकाला जाएगा, नहीं बोले थे आर्किमिडीज वाला कि इसमें जो डूबेगा उतना ही पानी निकलेगा, भाई डूबा तो नहीं है, आर्किमिडीज का एक बाप है फार्किमिडीज, तो वो क्या बोला कि जैसे ही पानी निकलेगा उतना, ठीक है, उतना ही आयतन का पानी नीचे खिसकेगा, वही होगा ना, जितना निकला उतने नीचे जाएगा, है ना, वेरी गुड। तो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, कितना निकला है 18 मीटर क्यूब। लेंथ दिया हुआ है कि यहां से यहां तक जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ है आपको, 12, लेंथ दिया हुआ है 12, ब्रेथ निकालना है, चौड़ाई निकालना है, बोला है कितना नीचे गिर गया, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे, तो 30/100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, 1/100 मीटर होगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, कर लीजिएगा, ये वाला इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर क्या आएगा आपका 5। किसी को दिक्कत हुआ इसमें, अब कहानी समझ में आया, कहानी कैसे बना, कैसे क्या हुआ, वो सबको समझ में आया कि किसी को दिक्कत हुआ तो हमसे पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। आज कीवर्ड खत्म करेंगे, आज आगे बढ़े।
फिर ये कौन सा शेप में है पाइप सर? पाइप है। सोचिए। सिलेंडर शेप में है तो ये पढ़ाई नहीं है। थैंक यू। सर बता दीजिए तो आ जाएगा। क्योंकि क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा हिंदी पढ़ते थे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? क्रॉस सेक्शन का भी हिंदी क्रॉस सेक्शन ही होता है। ठीक है बोला। अच्छा हमको ये बताइए, कौन महिला ऐसी है इसका बाल टूटता है इतना? जब झाड़ होते इतना बड़े बलवा निकल जाता है हमारा, पता नहीं चलता है। चलिए बनाइए जल्दी ना, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ये वाला, आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है सुनिए, सॉल्व करते हैं। ठीक है सुनिएगा, पानी एक टैंक में है? पानी के एक टैंक में 200 मीटर लंबा, सरवा पानी का एक टैंक, पानी का एक टैंक जो पानी का एक टैंक जो 20 मीटर लंबा और चौड़ा है। और ठीक है पानी एक टैंक में जो 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। देखिए एक टैंक है, जब तक ये कहानी नहीं समझ में तो नहीं सॉल्व होगा। सुनिए ध्यान से, ये एक टैंक है, ठीक है, जो कितना मीटर लंबा है? 200 मीटर। और चौड़ा कितना है? 150 मीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर क्रॉस सेक्शन इतना मीटर के पाइप के माध्यम से बहता है। एक पाइप है आपका, अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये जो लास्ट का जो एरिया है, साइड, क्या होता है? लास्ट का साइड। मेरा बात समझिएगा, ठीक है। एक छुटकू सा पाइप रहेगा, उससे पानी धीरे निकलेगा ना, है ना। एक बड़का मोटा पाइप रहेगा, ये गोला, उससे पानी भड़केले निकलेगा, है ना। तो वो बात क्या, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, इसका मुंह का साइज, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन उतना पानी फफड़ेले फेंकेगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये जो लिखा हुआ है ये होता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा, बना दे रहे हैं अच्छा से। ये क्या दिया हुआ है आपका? 0.3 मीटर और 0.2 मीटर। ये दिया हुआ है 0.3 और 0.2। इसका मतलब जो पाइप का क्रॉस सेक्शन मुंह है वो रेक्टेंगुलर है ना, एकदम रेक्टेंगुलर मुंह है, एकदम वहां से फेंक ले जा रहा है। वेरी गुड। अब वो जो पानी, जो यहां से पानी निकल रहा है, इसमें गया, कितना अच्छा कहानी है, देखते हैं। बोला गया है पानी के एक टैंक में जो 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.3 और 0.2 मीटर के पाइप के माध्यम से बहता है, पानी बहता है ना। ठीक है, फिर 8 मीटर तक पहुंचने के लिए टैंक में पानी के स्तर के लिए समय कितना लगेगा? मतलब
8 मीटर तक पहुंचना है। हाइट जो होगा पानी का वो कहां तक जाना है? 8 मीटर तक। मतलब जो हाइट, पानी का जो हाइट है वो कहां तक जाएगा आपका? 8 मीटर तक जाएगा। कहानी समझ में आया? अब काम क्या करना है वो समझिए। सर ये 20 किलोमीटर, सब आंसर मीटर में है ना? सब मीटर में। किलोमीटर को कीजिए किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में। तो ये हो जाएगा आपका सुनिएगा, ठीक है? ये जो पाइप है, ये जो यहां से यहां तक पाइप है, ये भी तो एक क्यूबॉइड शेप का है ना? क्यूबॉइड शेप का है। कैसे सर? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और यहां से यहां तक पूरा मान लेते हैं क्या? ऊंचाई। अगर पाइप को ऐसे खड़ा कर दिया जाए, है ना, तो एक लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा ना? ये समझ में आ रहा है? तो सर ये समझिएगा, एक घंटा में कितना मीटर पानी क्रॉस, इतना मीटर घंटा पर क्रॉस सेक्शन की, एक घंटा में कितना मीटर जाता है? 20,000 मीटर। एक घंटा में, समझिएगा अभी यहां तक बोला गया है कि एक घंटा में कितना मीटर कितना पानी जाता है इसमें? 20,000 मीटर। लाइन समझिए, अगर इसको हटा देंगे, ठीक है, खाली वहीं पर काम करने सीख जाइएगा, सब हो जाएगा। सुनिए, दोबारा सुनिए मेरा बात। 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर मतलब क्या है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एग्जांपल देते हैं कि एक पाइप है यहां पर, सुनिएगा, एक पाइप है यहां पर, एकदम लंबा 100 किलोमीटर लंबा पाइप है, ठीक है, नॉब, और यहां पर मुंह बंद कर दिए पाइप का, एक बूंदी पानी नहीं छोड़े, पानी निकलने दिए, ठीक है, एक बूंदी पानी निकलने नहीं दिए, यहां ढक दिए। अब क्या हुआ कि पक्का 9 बजे हम पानी छोड़ें। कितना बजे? 9 बजे हम पानी छोड़ें। अब ये क्या बोल रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर क्रॉस सेक्शन दे दिया है, ये खाली क्रॉस सेक्शन दे दिया, उसको भूल जाइए अभी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब पाइप बंद कर दिए हैं, तो यहां से पानी छोड़ दिए, वहां से 9 छोड़े, तो पानी आते जाएगा, यहां भरते जाएगा ना, तो कुल मिलाकर के पानी छोड़ ले रहे हैं, तो पानी यहां भर रहा है, तो एक घंटा में कितना किलोमीटर पानी भरा जाएगा? 20 किलोमीटर पानी भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 20 किलोमीटर पानी भरा जाएगा। ये समझे? अब अचानक हम पानी को छोड़ दिए तो 20 किलोमीटर पानी क्या हो जाएगा? चल जाएगा कहां? टैंक में। ये समझ में आया? और कहां है रे? एक कप हो रहा है, 20 आया, ठीक है, चलिए सुनिए, हो सकता है। तो क्या हुआ, एक घंटा में कितना? 20 किलोमीटर पानी गया ना, 20 किलोमीटर पानी, ये जो लंबाई में गया, लंबाई में कितना गया? 20 किलोमीटर। ये लंबाई में अगर 20 किलोमीटर गया है, इसका मतलब 20,000 मीटर गया है। अगर 20,000 मीटर गया है, इसका मतलब ये 20,000 मीटर जो पानी एक घंटा में गया है, उसका कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा। उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा? उसका वॉल्यूम रहा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यही ना लंबाई है 20,000 मीटर। ये पूरा का पूरा पानी कितना घंटा में गया है? एक घंटा में। एक घंटा में ये इतना पानी गया है, इतना पानी। कहानी समझ में आ रहा है ये वाला? तो कितना घंटा में इतना पानी जाएगा? कितना पानी जाएगा? 200 मीटर इंटू 150 मीटर इंटू 8, क्योंकि इतना ही तक भरना है ना इसको। तो सर यहां समझिए, वॉल्यूम बराबर क्या है आपका? वॉल्यूम इतना भरना है। कितना भरना है? 200 इंटू 150 इंटू 8, यही भरना है आपको। ये समझ में आया? यही भरना है।
और हमको पता है कि 1 घंटा में कितना भराता है, 1 घंटा में लंबाई कितना है 20,000 मीटर है ना। 1 घंटा में कितना भराता है, 1 घंटा में भराता है आपका, यहां देखिए ये कितना हो गया 0.3 और ये कितना है 0.2 और ये कितना है 20,000 मीटर, 20,000 मीटर, सब मीटर में है ना। अब यहां समझिएगा, पूरा ये भरना है ना। 1 घंटा में कितना भराया, इतना भराया, इतना ही भराया ना, इतना लेंथ का, इतना चौड़ाई का और इतना 20,000 मीटर लंबाई का पानी भराया 1 घंटा में। समझ में आ रहा है, कितना घंटा में इसको भर देगा, 1 घंटा में ये भर देगा तो कितना घंटा में इंटू एक्स निकल जाएगा, तो कितना घंटा में ये भराएगा वो निकल जाएगा। तब क्या किए इंटू एक्स, इसको सॉल्व करना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटा, 2 को 0, ये 200 से ये 200, ठीक है। ये कितना 3 दूनी 6, 6 गया, 6 दूनी 12, ये कितना 5, 25 अठे 200 आंसर। ठीक है शुभम, समझ में आया। देखिए मेरा बात समझिएगा, ठीक है, बात समझिएगा। देखिए जैसे ये दिया हुआ है ना, ये पूरा कुछ दिया हुआ, इतना ही भरना है आपको, इतना ही भरना है ना। और हमको क्या पता चल रहा है कि 1 घंटा में कितना भर रहा है, ये 1 घंटा में ये भर रहा है, ये तो समझ में आया ना। ये वाला हमको ये बताइए कि अगर आपको 1200 मीटर क्यूब भरना है, सुनिएगा 1200 मीटर क्यूब भरना है, ठीक है। और आप 1 घंटा में आप 600 मीटर क्यूब भर रहे हैं। 1 घंटा में आप कितना मीटर क्यूब भर रहे हैं, 600 मीटर क्यूब भर रहे हैं। आपको भरना कितना 1200, तो कितना घंटा भरिएगा, 2 घंटा भरिएगा, इंटू एक्स कीजिएगा तब ना 2 आएगा। वही यहां किए, आपको इतना भरना है, 1 घंटा में इतना भर रहे हैं, तो इंटू एक्स करेंगे तब तक पता चलेगा कितना घंटा भरे हैं। सो बुझाया, ठीक। अरे भगवान, आप लोग के लिए क्वेश्चन, मेरे लिए परेशानी, समझे। उधर भी एक पंखा लगा लीजिए। अरे ये लग गया है यार, इसको पता नहीं क्या हुआ, अचानक टाइम नहीं मिल पा रहा हमको। चलिए यहां देखिए, यदि आयताकार ब्लॉक के निकटवर्ती सतह का क्षेत्रफल, एडजेसेंट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, गधे ने बार बार मत पूछना मेरे सब लोग। ये है L इंटू बी, B इंटू एच, एडजेसेंट साइड का एरिया दिया हुआ है ना। और इसका आयतन क्या दिया हुआ पूरा 9000 सेंटीमीटर क्यूब। सुनिए यहां पर LB कितना दिया हुआ है 2, BH क्या दिया हुआ है HL 4, मतलब L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर वो क्या दिया हुआ है, ये रेशियो में है तो x ले सकते हैं ना, 6 6 चौक 24 x क्यूब होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हुआ। ठीक है, यहां तक आगे समझिए। सर ये L इंटू ये क्या है, LBH का होल स्क्वायर है, मतलब ये वॉल्यूम का होल स्क्वायर है। और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है मेरा 9000, मतलब जो ये लिखा हुआ है वो 9000 इंटू 9000 है, इज इक्वल टू 24x स्क्वायर, हाँ क्यूब, सॉरी x क्यूब, यही है ना। तो
3 से गया 3 बार में और ये 3 से गया 8 बार में। बुझाया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट काटते जाइए यार, इसको काटना अलगे। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। ये कितना है? 24x क्यूब। ये गया ना 8 बार में। ठीक, आपको क्यूब निकालना है ना। 9 तिया 27, ये क्यूब जो है सो इधर, ये 8 देखिए, ये 8 हटेगा यहां से तो जाएगा नीचे, 8 नीचे आएगा ना। अब यहां देखिए 9 तिया 27, ये यहां पर क्यूब है, इधर जाएगा तो क्या होगा? क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट होगा ना। क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा इज इक्वल, यहां पर क्यूब रूट हो जाएगा किसका? 27, और के को 0 है, 6 को, 1 2 3 4 5 6, और क्या लिखा हुआ है आपका? 8। देखिए लिख दे रहे हैं, एग्जाम में लिखना नहीं है बच्चा, समझे? समझाने के लिए हम लिखते हैं खाली। 27 का क्या होगा? 3, और 6 को 0 में 2 को 0 बाहर आएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2, और x कितना हो जाएगा आपका? 150 होगा। तो आपका x कितना आ गया आपका? 150। x आ गया 150। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ तो पूछिए। सुरेश, रोहित, कुणाल, ठीक। ये हुआ आपका 150, ठीक है। x 150 निकला। आप समझिए, पूछा गया है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताएं। अरे एक कॉमन सेंस ना आपका चीज होता है, समझे? सभी को न कर दीजिएगा, सभी को न। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है ना? तो सभी को न इंटू कर दीजिएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट निकालने से कोई मतलब नहीं है आपको, आपको छोटा भुजा निकालना है ना। देखिएगा, ठीक। हमको ये बताइए, एक सवाल पूछते हैं आप लोग से, ठीक है? सुनिएगा, यहां लिखा हुआ है 600, ठीक है? यहां लिखा हुआ है 600। सर किससे डिवाइड करें? जितना, सुनिएगा, नीचे वाला जितना बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, और नीचे जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा होगा। दिमाग में ये आता है हाँ, कि नीचे में जितना डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा होगा, है ना? क्यों सर? सर इसको 30 से डिवाइड कीजिए और 60 से डिवाइड कीजिए, किसमें आंसर बेसी आएगा? इसमें आएगा ना। 15 कितना? 20 आएगा। इसमें कितना आएगा? 10 आएगा। नीचे जितना छोटा आंसर उतना बड़ा। वेरी गुड। तो यहां समझिए, लिख दे रहे हैं, ठीक? आग बखाइएगा नहीं आप लोग। सर ये क्या है आपका? LB है, कितना था? 2x था, 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो LB कितना आ गया? LB 300 आया। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। और ये क्या था आपका? BH था ना? क्या था आपका? BH था। सर BH क्या है आपका? 3x है, मतलब कितना हो जाएगा? 450 होगा। और ये कितना है? LH कितना है? 4x, मतलब 150 इंटू 4 कितना? 600, है ना? ये सही है। आपको सबसे छोटी भुजा पूछा है, लेंथ या तो ब्रेथ या तो हाइट। सर हमको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या दिया हुआ है? 9000 दिया हुआ है ना? सर ये 9000 को किससे डिवाइड करेंगे? हमें छोटा है। सर अगर LH से ये 600 से डिवाइड करेंगे LH से, तो ये ब्रेथ निकलेगा, ब्रेथ ये वाला, हमें छोटा वही होगा ना। सर क्या दिया हुआ है? सर LH क्या दिया हुआ है आपको? 600। 600 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 9000 होगा। 2020, ये कितना? 15। तो सबसे छोटा भुजा कौन सा है? 15। अगर पूछा से बड़ा भुजा क्या है, किसे डिवाइड करते हैं? मंझला पूछता तो पीछे से। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है।
हे भगवान, बुझाया सबको ये वाला? बार बार वीडियो नहीं देखिए तो अपने पगला जाइएगा आप लोग। ये आप लोग खुद बना लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका वही क्वेश्चन है ना जो साइड से मिट्टी निकाल कर डाला जाता है। इस बार क्या हुआ है कि बीचा से मिट्टी निकाला। ठीक है, कृपया अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो मेरे से पूछिएगा, हम नहीं बताएंगे। बस कब आया है पूछ लीजिए, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो फोटो खींच रहे थे। सुनिए, आप लोग का क्यूब क्यूबॉइड का ये आखिरी क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब जो आने वाला भविष्य में मिक्सचर वाला क्वेश्चन होगा, जो मिक्स वाला क्वेश्चन होगा, जैसे क्यूब से हेमिस्फीयर काटा गया, क्यूब से सिलेंडर काटा गया, क्यूब में एक सर्कल रख दिया गया, तो वो आगे मिसलेनियस में होगा। जब सर्कल स्फीयर बता चुके होंगे, हेमिस्फीयर बता चुके होंगे, तो वो उस समय करवाएंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है, देखिए। और कल से आप लोग सिलेंडर और कोन के लिए तैयार रहिए। सुनिए, हाँ बनाइए तो। एक आयताकार बक्सा है, ये बक्सा दिख रहा है। ठीक है, हमको ये बताइए, सुनिएगा। एक आयताकार बक्सा जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है 20, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है। लकड़ी की मोटाई, ये बक्सा है। क्या बक्सा पूरा लोहा भरा रहता है क्या उसमें? नहीं ना, खोखला रहता है। ठीक, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लड़की ने पढ़ दीजिएगा। नहीं, किसी को दिख रहा है एकदम अच्छा से? वेरी गुड। तो ये जो मोटाई दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? ठीक है, देख लेंगे। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, एक अध्यापन सुनने जल्दी। देखिए, यहां से सुनिएगा, ये तो पूरा खोखला बोला गया है कि बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन, बक्से को जो बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो यही है ना, जहां पर ये ठोस है। ठीक है, पूरा ये सब खाली अंदर ना खोखला है। वेरी गुड, शाबाश। इसको बनाने में जो लगा
सी देख लेंगे। देखिए अब तो आपको ये क्या करना होगा ना, सुनिएगा, यहां से यहां तक कितना है 20 है सर, यहां से यहां तक 20 है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर है, यहां पर 1 सेंटीमीटर है, तो जो अंदर वाला होगा वो क्या होगा 18 होगा। 1 सेंटीमीटर इधर से कम हुआ, 1 सेंटीमीटर से कम हुआ, तो बीच अंदर वाला का 18 हुआ। मतलब हर बार 2 कम हो रहा है। सर चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई यहां देखिए ये 12 है ना, तो अंदर वाला कितना 10 होगा। सर ऊंचाई कितना है 10 है, तो अंदर वाला कितना होगा 8। सर ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर, नीचे में भी 1 सेंटीमीटर कम हुआ, तो 8 बचेगा ना, बुझाया। शाबाश। अब देखिए जो यहां से यहां तक चौड़ाई है वो भी तो 1 सेंटीमीटर पीछे कम हुआ, तो 8 हो गया, 10 हो गया। तो सर ये जो लकड़ी है उसका आयतन निकालना है, तो बाहर वाला का आयतन से, बाहर वाला का जो आयतन निकालेंगे वो क्या पूरा ठोस होगा। बाहर वाला का आयतन से अंदर वाला का आयतन माइनस कर देंगे, तो जो लकड़ी जितना इस्तेमाल हुआ है वो निकल जाएगा। हाँ सर एक समझिए, यहां पर ये वाला है और ये वाला है, ये वाला हमको निकालना है, ये वाला, ये पूरा आयतन निकाल करके ये बीच वाला आयतन से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तो सर बड़ा वाला का आयतन क्या है, बड़ा वाला का आयतन है 20 × 12 × 10। इसको माइनस कर देंगे किससे, अंदर वाला क्या निकला, लेंथ 18 है, ब्रेथ 10 है, हाइट 8 है, ठीक है। कितना है 18, 10 और 8 माइनस कर देंगे तब आंसर आएगा। खुशी समझ में आया, वेरी गुड। क्या चीज 1 सेंटीमीटर है ना, 18 कैसे होगा, 19 होगा। हाँ वही तो शुभम, मैंने गलती क्वेश्चन कर हम लोग का, आप ही तो सही है। कितना है इसका, हाँ 960। चलो ये गलत, सॉल्व करना इसको। ये हुआ आपका 960।